हाय स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि लीनियर इक्वेशन करने के लिए आपको साइन कैसे यूज करने या फिर इक्वेशन का प्लस माइनस करने के लिए साइन क्या होने चाहिए। अभी लीनियर इक्वेशन ये दोनों बोर्ड में आते हैं, एसएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में, दोनों में ये लेसन होते हैं। तो आप दोनों बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है ये आप वीडियो देख सकते हैं। ओके इसमें आज जो मेरा एक्सरसाइज होगा वो एसएससी बोर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.1 होगा, जिसके 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। तो उसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 9। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखिए बोर्ड कोई भी हो, आपको जो फाइनल आंसर लिखना है उसके लिए कोई मार्क्स नहीं होते, उसके लिए बस हाफ मार्क होते हैं। जो भी प्रोसेस होता है उसको आपके सारे मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं, तो प्रोसेस यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। अभी हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया जिसमें 2 इक्वेशन आते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि कोएफिशिएंट यानी एक्स के साथ जो नंबर होता है उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, और वाई के साथ यानी कोई भी लेटर के साथ जो नंबर होता है वो कोएफिशिएंट होता है। अभी अगर कोएफिशिएंट सेम है तभी हम आगे जाएंगे या फिर तभी कुछ हम सोच पाएंगे। देखो अभी एक्स के साथ जो है वो 5 ऊपर है और ये नीचे 2, यानी 5 और 2 दोनों अलग नंबर है, तो ये यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा। वाई के पास जा रहे तो ऊपर भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यस ये हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी वाई के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकेंड का फर्स्ट काम तो हमारा हो गया कि हमने नंबर देख लिया जो कि 3y सेम नंबर है। अब सेकेंडली हमें डिसाइड करना है कि इसका ये दोनों इक्वेशन यानी ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन इसका हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए जो भी नंबर हमने अभी सिलेक्ट कर लिया है जो कि y का 3y और 3y है, तो उनका हमें साइन देखना है। तो दोनों का साइन डिफरेंट है, अगर साइन डिफरेंट आता है यानी अलग अलग साइन है दोनों भी, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है एडिशन। एक्शन दोनों इक्वेशन का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि एड इक्वेशन 1 and 2, इसके भी मार्क्स होते तो ठीक से करना पड़ेगा। एड इक्वेशन 1 and 2 लिख दिया। अभी दोनों इक्वेशन फिर से हमें नीचे लिखने पड़ेंगे क्योंकि हम उसका एडिशन कर रहे हैं अभी। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। और ये बहुत जरूरी है कि हमें x के नीचे ही x वाला सेकेंड इक्वेशन का नंबर लिखना है और y के नीचे y वाला नंबर, और जो लास्ट है उसको कांस्टेंट बोलते हैं या फिर नंबर, उसके नीचे नंबर लिखना है। ठीक है, अब ये इसका हम जितना साफ सुथरा अच्छा दिखेगा उतने ही आपको मार्क्स इजी मिल जाएंगे। यहाँ पे ज्यादा कंजस्टेड नहीं करने आपको। अब ऐड कर रहे हैं नॉर्मल, देखो 5x और 2x दोनों का साइन कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे साइन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर साइन लिखा नहीं है तो वो प्लस का होता है। ओके, तो दोनों का साइन प्लस हो गया, और 5 में से 2 यानी 5 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 2 यहाँ पे 5 + 2 हो जाएगा 7x। मैं रेड से लिख रही हूँ क्योंकि क्लियरली समझ में आएगा। अब ये प्लस है 3y, ये माइनस का 3y, दोनों अलग अलग साइन है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक भी अगर माइनस है तो एक्शन हमारा माइनस ही होगा। तो 3 में से 3 अगर चला जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, इज इक्वल टू वैसे उसके नीचे आ जाएगा। अभी दोनों 9 को सेम कुछ भी साइन नहीं है, यानी सेम ऐसे ही बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन है, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब ये फाइनली हमें यहाँ पे नीचे लिखना है 7x इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो हमें तो वैल्यू निकालनी है एक्स की। ओके, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू लिखने के लिए जिसकी वैल्यू हमें निकाली उसको हम सेपरेट उसको लिखना पड़ता है, तो एक्स मैंने अलग से लिख दिया। ओके, 21 तो उसी के जगह पे आएगा। अब ये जो 7 है उसको तो हमें एक्स से अलग करना है। अभी एक्स तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अभी 7 को हमें वहां पे दूसरी तरफ ले जाने का है। देखो ये जो होता है ना इज इक्वल टू, इट इज लाइक अ बॉर्डर। अगर बॉर्डर के पहले का जो भी कुछ है, देखिए बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान है, अगर ये बॉर्डर के आगे इंडियन अगर कोई बॉर्डर से वहां पे जाता है तो उसका साइन चेंज हो गया। वाइस वर्सा अगर यहाँ पे यहाँ से कोई यहाँ पे आता है उसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब ये साथ में है यानी 7 × x है, तो 7 × x हो गया 7x। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा वो डिवीजन का 7। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये 7 और 21 का डिवीजन, ये नॉर्मली ऐसे डिविजन हो जाएंगी। यहाँ पे 7 1 जा 7 3 जा, तो फाइनल x की वैल्यू हमें मिल गई 3। तो यहाँ पे बिना भूले उसी पेन से, मैं यहाँ पे कलर पेन ले रही हूँ लेकिन आपको उसी पेन से ये जो वैल्यू आपने निकाली है x की उसको बॉक्स करना है। बस इससे क्लियरली हमें दिखाना है कि हमने x की वैल्यू निकाली है। तो आगे हमें करना है अभी ये जो वैल्यू हमने निकाली x की उसको हमें अभी सब्सटीट्यूट करना है, यानी दूसरे कोई भी इक्वेशन में उसको हमें
ऐड करना है या फिर बिठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3। अभी ये जो x इज इक्वल टू 3 जो भी वैल्यू है वो आप किसी भी इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना समझ के लीजिए कि जो भी इक्वेशन कम नंबर वाला है उसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा जो भी प्रोसेस होगा थोड़ा कम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 थोड़े कम नंबर वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन 1। ओके, तो जो 1 इक्वेशन हमने सिलेक्ट कर लिया है उसको हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अभी यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे भी x लिखा है ना उसकी जगह हमें यहाँ पे 3 लिखना है। अभी देखिए ये जो x है मैंने अभी बताया था 7, जैसा ये 7x के साथ चिपक के यानी साथ में है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, वैसे अगर ये 5x के साथ एकदम पास में है तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x है। तो उसी तरह हमें यहाँ पे ये वैल्यू x की है तो वही x के बदले हम 3 यहाँ पे लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इक्वेशन है एज इट इज लिखना है हमें, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, देखो इज इक्वल टू के नीचे ही इज इक्वल टू आ रहा है, इसी तरह एकदम ठीक से हमें लिखना है। 5 3 हो गया 15। ओके, ये प्लस का साइन वैसे ही नीचे आ गया, 3y वैसे ही आ गया, 9 वैसे ही। अब यहाँ पे 3y हमें साइड में लेना है क्योंकि ये लेटर है और ये दोनों नंबर है, नंबर को नंबर की जगह पे लेंगे। 9 वैसे लिख दिया मैंने। अब ये जो 15 है उसको हमें बॉर्डर के पार लेके जाना है, तो 15 अभी तो 15 का साइन यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे उसका साइन प्लस है तो बॉर्डर के पार जा रहा है तो वो हो जाएगा -15। ठीक है, तो ये 3y ऐसे यहाँ पे आ गया, ये 9 और -15। देखो 9 को कुछ भी साइन नहीं है, साइन हमेशा ये साइड पे होता है, यानी हमारे सामने अगर कोई नंबर है तो उसके लेफ्ट को साइन होता है, तो यहाँ पे 9 का साइन है जो कि कुछ नहीं यानी प्लस है, तो प्लस वाला 9 है और माइनस वाला 15 है, यानी फिर यही कंडीशन, ये एक प्लस है एक माइनस है तो एक्शन तो हो जाएगा माइनस का, यानी 15 में से 9 चला गया, कितना बचा 6। वो जो बड़ा नंबर है यानी दोनों में से बड़ा नंबर है उसका हमें यहाँ पे साइन लिखना है, तो 15 यानी 15 बड़ा है तो 15 का साइन माइनस, यहाँ पे -6 हो गया। अभी ये वेरिएबल सॉरी ये जो अल्फाबेट है यहाँ पे नीचे साइड में कर दिया y, 6 तो वैसे ही रहेगा माइनस का। अब 3 सेम ऐसे 3 साथ में है 7 की तरह, तो मल्टीप्लाई तो वो बॉर्डर के पार जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मैं इस साइड पे कलर चेंज करती हूँ, ये हो गया 3 1 जा 3 और ये हो गया 3 2 जा 6। 2 तो आ गया लेकिन 2 को यहाँ पे माइनस साइन था 6 को, तो अपना आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा -2। अभी ये तुम्हारा y की वैल्यू का आंसर जिसको हमें बिना भूले बॉक्स करना है, जो भी हाथ पेन से किया तो भी चलेगा, आंसर नहीं आपको लास्ट में यहाँ पे लिखना पड़ता है नीचे कि देयरफॉर x कॉमा y, ये जो तुम्हारा ब्रैकेट में लिखा है इज इक्वल टू, तो पहले x लिखा है ना तो हमें x की वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी 3 कॉमा और ये y की वैल्यू है -2। दैट्स इट, हो गया। ओके, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। ओके, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन है a, ये प्लस 5b इज इक्वल टू 22। यहाँ पे ऐसे नंबरिंग उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। अभी देखो यहाँ पे फिर हमने फाइंड आउट कर दिया सेम नंबर कौन से लेटर के पास है, ए के पास तो एक 3 है और एक 1 है तो वो तो नहीं है, बी के पास दोनों 5 है यानी बी हमने अभी सिलेक्ट कर दिया। अब दोनों का साइन सेम है, कोई बात नहीं, देखो सेम साइन आता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर सेम साइन है तो दोनों इक्वेशन का जो एक्शन होगा ना वो सब्ट्रैक्शन होगा, यानी हमें दोनों इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे इक्वेशन बड़ा नंबर ये तो इसमें से इसको कट करेंगे, इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2 को कट करेंगे ना, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 यानी 1 में से 2 को हम कैंसिल कर लेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हम सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको लिखना है इज इक्वल टू 26। ये सब्ट्रैक्शन का साइन प्रॉपरली यहाँ पे देना है, ये आ गया a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना तो हमारा जो भी कुछ सेकंड जो इक्वेशन होता है सेकंड यानी साइन के बाद में का, साइन के बाद में का जो भी कुछ इक्वेशन है ना उसके सबके साइन चेंज होते हैं, कभी ओनली सब्ट्रैक्शन में तो देखिए ये जो हमारा ए था इसको ओरिजिनल उसका जो साइन था क्वेश्चन का वो प्लस वाला, यानी कुछ साइन नहीं ना, कुछ नहीं है तो उसका साइन होता है प्लस, तो ये प्लस हुआ था ना तो प्लस कैंसिल करके अभी हो जाएगा माइनस, ये 5 भी ऑलरेडी प्लस था हमें करना पड़ेगा माइनस, ये 22 प्लस था अभी हो गया माइनस। ठीक है, अभी देखो ये 3a है जो कि प्लस वाला है, ये सिंगल है यानी 1 ये हो गया जो कि माइनस है, एक माइनस हो गया, यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, ये तो कुछ साइन है इसका मतलब प्लस साइन है, तो प्लस माइनस का एक्शन क्या होता है माइनस, यानी 3 में से 1 अगर चला जाए तो यहाँ पे बच गया 2a, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन, तो बड़ा नंबर हमारा क्या है 3a,
3 का साइन है प्लस, यानी प्लस साइन लिखा, नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग है, अब ये 5 भी है और ये 5 भी है, दोनों सेम नंबर है, इसमें भी एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का, यानी एक माइनस का साइन है या फिर एक प्लस एक माइनस है तो एक्शन हो जाएगा माइनस, यानी 5 में से 5 चला गया, हो गया 0। ओ लेट मी चेंज माय पेन, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0। ओके, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी सेम है, एक प्लस है, कोई साइन नहीं है, यानी ये प्लस है ये माइनस है, तो एक्शन तो हो जाएगा माइनस का, 26 में से 22 चला गया, कितना बचा 4, बड़ा कौन है 26, तो 4 का भी साइन 26 की तरह प्लस वाला। अब ये दोनों इक्वेशन जो कुछ बचा है ना, दो टर्म वो लिख लेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये ए को हमें सेपरेट निकालना है क्योंकि उसका ही वैल्यू में फाइंड आउट करना है, ये 4 वहां पे वैसे ही रह गया। अभी बॉर्डर कौन पास करने वाला है, ये या ये पास करेगा, तो अभी ये साथ में है, यानी ऐसे ही है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई ए, ऐसे है पास में, तो ये मल्टीप्लाई के साथ है, तो क्रॉस करेगा बॉर्डर तो डिवीजन हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें सेम उसी तरह जो वैल्यू निकली हमारी a की, वो हमें सब्सटीट्यूट करनी है, तो हमें यहाँ पे अभी सेम उसी तरह लिखना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 2, कौन से इक्वेशन में जो छोटा है वैसे ये छोटा लग रहा है, इन इक्वेशन 1। ओके, तो जो इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने वो इक्वेशन आप लिख के लीजिए यहाँ पे, प्रोसेस पूरा करना है, अगर आपने शॉर्टकट किया तो मार्क्स भी शॉर्टकट में ही आ जाएंगे। तो ए की वैल्यू हमें क्या लेनी है यहाँ पे 2, तो सिंगल ए, तो यहाँ पे सिंगल 2 लिख दिया, प्लस 5 भी वैसे ही है, इज इक्वल टू 22 भी वैसे ही है। अब देखिए ये जो अल्फाबेट वाला है वो साइड में ले लिया, 22 यहाँ पे लिख दिया, अब ये 22 के पास जो हमारा 2 क्रॉस करके जा रहा है, तो अब ये जो 2 है ना, ये पूरा ये 5b के अल्फाबेट के साथ है प्लस में, तो वहां पे जाएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि उसका खुद का साइन प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का 2। ओके, तो क्या हो गया, 5b इज इक्वल टू 20 हो गया, ये 22 में से 2 चला गया 20, अब हमने b को साइड में ले लिया, 20 उसी की जगह पर है, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, लेकिन b के साथ वाला 5 शिफ्ट कर रहा है, वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे चिपक के है, यानी वो मल्टीप्लीकेशन में है, पार चला गया तो वो हो जाएगा डिवीजन, तो b का क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो फाइनल b की वैल्यू आ गई 4, इसको कर देंगे हम बॉक्स। ओके, दोनों वैल्यू निकल गई, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, तो ये भी लिखते द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऐसे भी लिखते, तो यहाँ पे हम वैसे लिख देंगे, यहाँ पे रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन आपको कैसे पूछा है उसके ऊपर है, आर, तो यहाँ पे आ गया ए कॉमा बी, तो पहला ए लिखा है तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 कॉमा 4, डन, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, आ गया समझ में। ओके, अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है x प्लस 7y, अगर किसी को सीबीएसई का भी प्रॉब्लम सॉल्व करके लेना है तो आप मुझे वैसे कमेंट कर सकते हैं, तो हम सीबीएसई का भी फर्स्ट एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, और माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। सेम वही प्रोसेस पहले देखिए कौन सा कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे 3 के साथ, x के साथ ये 3 है ये 1 है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, y के साथ भी सेम नहीं है, अभी क्या करना है, कोई बात नहीं, तो हम जो इक्वेशन का सेम नंबर करने का प्रोसेस होता है वो मल्टीप्लीकेशन से होगा, यानी ये x को अगर हमें 3 बनाना है, कौन से प्रोसेस से, मल्टीप्लीकेशन के, तो हम क्या करेंगे, x को 3x बनाना है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3x, तो ये जो प्रोसेस है मल्टीप्लाई बाई 3, ये x को करेंगे तो वो 3x बन जाएंगे, दोनों नंबर साथ में आएंगे, तो वही करना पड़ेगा, लेकिन लेकिन ये जो प्रोसेस है मल्टीप्लाई बाई 3, ये अकेले x को नहीं जाएंगे, पूरे इक्वेशन को जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे लिखेंगे मल्टी इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, साइड में मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे लिखना नहीं है, तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया वो हो गया 3x, ठीक है, ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया वो हो गया
21y, और ये लास्ट के 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया 30। तो ये हमें नया इक्वेशन मिला, तो नया नंबर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए तीसरा इक्वेशन में जो हमारा x है वो 3x है, और जो सेकेंड इक्वेशन में x है हमारा वो 3x है, यानी ये दोनों सेम सेम हो गया। ठीक है, तो हम जो भी अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इक्वेशन लेंगे वो लेंगे तो सेकेंड वाला और थर्ड वाला। ओके, अब चेक करो उन दोनों का साइन क्या है। देखो दोनों का साइन, यहाँ पे कोई साइन नहीं है यानी प्लस है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है यानी प्लस है। तो अगर सेम साइन है तो हम क्या करते हैं, सेम सब्ट्रैक्शन। ये ध्यान में रखना है, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा करके रखना है। अभी देखो यहाँ पे लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट बड़ा इक्वेशन कौन सा है, 30 वाला। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड को हम कट करेंगे ना, 3 में से 3 बड़ा है तो सेकेंड फ्रॉम 3। तो फ्रॉम 3 लिखा है ना, फ्रॉम 3, इसलिए जो 3 वाला इक्वेशन है वो पहले लिखना है। प्लस 21y इज इक्वल टू 30, माइनस का प्रॉपरली यहाँ पे साइन आ गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा ऊपर का, वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। हो गया। अभी प्रॉपरली मैंने क्या बोला था, अगर सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो हमें सारे इक्वेशन के सेकेंड इक्वेशन के नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज करने। अब ये 3 और x ओरिजिनल क्या है, प्लस है, तो ये हो गया माइनस। ये 2y ओरिजिनल है माइनस, तो वो कट होके हो गया प्लस। ये 7 है प्लस का, तो वो हो गया माइनस। ओके, अब देखिए ये 3 प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, एक प्लस है एक माइनस है, तो एक्शन तो होगा माइनस का, यानी 3 में से 3 चला गया, क्या बच गया, 0। ओके, तो 0 को साइन की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता। अब ये 21 प्लस वाला है और 2 भी प्लस वाला है, तो प्लस प्लस तो हो गया प्लस, 21 प्लस 2 कितना हो गया, 23y। ओके, और यहाँ में से 30 जो कि प्लस के साइन के साथ है कुछ नहीं तो, और 7 माइनस के साथ है, यानी तो 30 में से 7 चला गया, बच गया 23। इसको ग्रेटर नंबर का साइन यानी 30 का साइन आ जाएगा जो कि प्लस है। अब यहाँ पे हम y, ये पूरा इक्वेशन साथ में एक बार लिख लेंगे, 23y इज इक्वल टू 23। ओके, y साइड में निकाला, ये 23, ये वाला 23 अपनी जगह पे, हाँ, और ये अपनी जगह शिफ्ट करेगा, ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा है जो कि अभी मल्टीप्लाई, तो हो गया डिवीजन। देखो दोनों 23, 23 वन जा 23, 23 वन जा 23, साइन वाइज कुछ गलत नहीं ना। ओके, तो यहाँ पे अभी की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 1। अभी ये कोई अगर स्टूडेंट बोल रहा है कि 1/1 आ गया, तो ये 1 वाला डिनोमिनेटर नहीं लिखना पड़ता है, तो खाली इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, बॉक्स तो बिना भूले करना ही है हमें। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालना है इसको, छोटा वाला ये लग रहा है सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन इन इक्वेशन 2, तो 2 इक्वेशन सेकेंड वाला इक्वेशन लिख के लो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 3x तो वैसे ही लिख दिया, 2 के साथ एकदम पास में y यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 7, 3x ऐसे ही हो गया, माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7, तो 3x यहाँ पे रह गया, 7 वहीं पे शिफ्ट कौन करेगा, शिफ्ट कर रहा है 3x के साथ का नंबर जो कि माइनस में है, तो वहां पे जाने के बाद वो हो जाएगा +2, तो यहाँ पे हो गया वो +2। अभी किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिए। तो यहाँ पे x मैंने साइड पे निकाल लिया, 9 तो जगह अपनी नहीं चेंज कर रहा है तो कोई फर्क नहीं होगा, 3 जगह चेंज कर रहा है, चिपक के मल्टीप्लाई, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो डिवीजन हो जाएगा। हाँ, तो मैंने रेड कलर ले लिया, कोई बात नहीं, चलो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब x की वैल्यू क्या निकल आ गई 3, तो इसको बॉक्स करेंगे, बॉक्स तो हमेशा करना है, मैं बार बार बताऊंगी कि बॉक्स हमेशा करना ही है। अब फाइनल हम क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 3 और y की वैल्यू क्या है 1, हो गया, डन।